चलिए, तो आज जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। यूरोप क्या है? महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या है राष्ट्रवाद, बताइए मेरी। राष्ट्रवाद को भावना है। क्या है? भावना है। मतलब राष्ट्रवाद कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति लगाव कर सकते हैं। देश के प्रति क्या कर सकते हैं? लगाव कर सकते हैं, एकता कर सकते हैं। और क्या करते हैं? एकता है, संस्कृति के प्रति चाह है, ठीक ना। यही सारा क्या है, मतलब कि देश के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति लगाव, ठीक है। यही कहलाता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति हमारी सोच, यही सारी क्या चीजें हैं? एक राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार की भावना। तो हम कहेंगे, पूछता है प्रश्न कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद पूछता है क्या क्या है, तो हम क्या कहेंगे? भावना। यह एक राष्ट्रवाद 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 एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। यानी कि राष्ट्र के प्रति भावना को हम राष्ट्र भावना कहेंगे। राष्ट्र के प्रति भावना को हम क्या कहेंगे? राष्ट्र के प्रति भावना भावना को राष्ट्र भावना कहेंगे। राष्ट्र भावना कहेंगे। भावना से कह सकते हैं, भावना के अर्थ क्या कह सकते हैं हम लोग? हाँ, फीलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। लगाव, ठीक है। देश के प्रति जो लगाव हमारी है, वो ये क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रवाद कहलाती है। समझ गए? राष्ट्र के प्रति भावना, देश, राष्ट्र के प्रति लगाव को ही क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा आपसे पूछेगा, बता सकते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? ऐसे मुझे बोलो, ऐसे नो होता है, ऐसे हाँ होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या पूछेगा आपसे? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? क्या कहेंगे, बताइए। राष्ट्र के प्रति भावना को राष्ट्र भावना कहते हैं। राष्ट्र के प्रति भावना को राष्ट्र भावना कहते हैं। राष्ट्र के प्रति भावना मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है? शिक्षा पद्धति से हो सकती है। शिक्षा पद्धति से, ठीक है। कहेगा नहीं, हमारे देश में बहुत ही अच्छी क्या तो शिक्षा होती है, ये मेरा लगाव भावना उसके प्रति ऊपर हो रहा है ना। क्या नहीं कर सकते हैं? से हम राष्ट्र क्या बोल रहा है ना, राष्ट्र के प्रति भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं हमारे देश में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। विदेशों से लोग आकर क्या करते हैं? शिक्षा को ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे देश की शिक्षा बढ़िया है, तब तो कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो राष्ट्र प्रति भावना को हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रवाद कह सकते हैं। राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या आ सकती है? शिक्षा पद्धति आ सकती है, सांस्कृतिक आ सकती है, सांस्कृतिक, ठीक है। और व्यवहारिक भी आ सकती है। क्या आ सकती है? व्यवहारिक, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रवाद जो चीजें हैं, राष्ट्रवाद हमारा क्या है? राष्ट्र के प्रति भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सबसे पहले भावना यानी कि लगाव, भावना यानी कि लगाव। और राष्ट्रवाद के प्रति जो हमारी भावना है उसको तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत शिक्षा पद्धति आ सकती है, प्रति जो भावना हमारी है वो शिक्षा पद्धति की आ सकती है। उसके सांस्कृतिक आ सकती है, यानी कल्चर के कर सकते हैं, ठीक है ना। और व्यवहारिकता का सकती है। नहीं, दूसरे इस देश में जब गए थे ना, जैसे तुम जो है ना, भावना की अगर बात करें तो एक उदाहरण हम देते हैं आपको। जब तुम जाओगे ना, ये
एयरपोर्ट पे जब जाओगे, जैसे हमारे गांव में जो है ना, तुम किसी से पानी मांगो ना, हो सकता है पानी की जगह थोड़ा शरबत भी मिल जाए, ये हो सकता है। हम भारतीय लोग, तुम विदेश में जाओ एयरपोर्ट पे, तुम पानी मांगे जाओ, मूल्य कुछ और रहेगा। रेलवे स्टेशन पे उसका मूल्य कुछ और रहेगा, उसी पानी का मूल्य। तुम देखते हो नल का टंकी कैसा रहता है, ऐसे करके ऐसे नीचे बढ़ रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। है पानी गिरता है। लेकिन ये एयरपोर्ट पे जो है ना, जो पानी का टंकी होता है, ये ऊपर भाग होता है। सर तो छाने का कैसे? समझ गए? कैसे छाने को मतलब ना है, तो पियोगे कैसे वो जानो अपना, जीव से चाट चाट के पियो पुतानी है। समझ गए ना? ठीक है। टेक्नोलॉजी, ये सारे नियम बनाया जाता है कि वहाँ भीड़ ना लगे। समझ गए? जिसको प्यास खरीद के पियो, खरीद के पियो, बिजनेस को बढ़ावा है। समझ गए ना? बिजनेस के बढ़ावा है। पानी खरीदे के पैसा जगह पास मिलेगा, वो जाएगा पिए ले। मुंह लगाए के कैसे लगेगा मुंह का? सर ऐसे है ना, तो उसको घुमा देंगे सीधा हो जाएगा। थोड़े नुकसान चलेगा सब। नहीं ठीक है, ऐसे मतलब भीड़ ना लगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसे ऐसे सेंसर लगा देता, हाथ ऐसे जैसे डालेंगे ना पानी गिरे लगेगा। समझ गए ना? हाथ डालता पानी अपने आप गिरे लगता है। ठीक है। एक कहानी तुमको बताते हैं हम। एक भारतीय अमेरिका गया था, समझ गए ना? एकदम गांव घर से देसी बॉय में गया था, अमेरिका गया। अमेरिका गया भाई, तो प्यास लगा, एयरपोर्ट से उतरा, प्यास लगा, वो अपने भाई के साथ गया। भाई उसका अमेरिका में रहता था, समझ गए? उसका भाई अमेरिका में रहता था, तो उसको बोला ना कि प्यास लगी। अरे भाई गाँव घर में इन्हें पानी पी लिया, उन्हें पानी पी लिया, उन्हें पानी पी लिया, प्यास लग गया। ठीक है, तो प्यास लग गया वहाँ, तो भाई बोले जाइए उधर, जाओ उधर पानी पी लेना। तो वो गया भाई, टैंकी पर गया तो देखता है पानी पिए तो पिए कैसे, तो ऊपर वाला मुँह है, तो बेचारा वो गाँव घर के था, खुला सब नहीं था। क्या कर लिया इसमें, कैसे यूँ पी लिया, पानी पी लिया। तो हाँ पानी पी लिए भैया, हाँ। लेकिन पानी पिए ना, तो फीले ना आया कि पानी पिए, कुत्ता से जीव से चाट चाट के पानी पिए पानी। समझ गए नहीं? ये कुछ दूर और गया, कुछ दूर जाने के बाद फिर वह प्यास लगी। गर्मी का सीजन था। गर्मी सीजन था, फिर प्यास लगी। समझ गए ना? तो अभी पानी पीने के लिए गया, ठीक है ना? तो हमने अभी जो है ना, इसको इसमें एक घुमाने वाला रहता है ऐसे करके, अभी घुमाने वाला भी नहीं है। तो भैया पूछता कि पनिया गिरेगा कैसे गिरेगा? तो बोला नहीं कि देखिए इसका सिस्टम जो है पैर के पास है, पैर से आप इसको दबाओ तब पानी गिरेगा। समझ गए ना? तो नीचे में सिस्टम था, पैर से दबाता तब पानी से गिरता था। चलो तो पानी पी लिया वहाँ कैसे, अब रीच हो गया। समझ गए? फिर प्यास कुछ दूर के बाद लगा होगा, तबड़ी तो गया ना, तबड़ी ना तो ये ऊपर भाग में था, ना तो पैर वाला भाग में था। समझ गए? ये ऑटोमेटिक वाला सेंसर वाला था, यानी कि वो मुंह लगाओ पानी गिरने लगेगा अपने आप। सर आप पका जाएंगे ज्यादा गिर तो मतलब मुंह थोड़े लगावे का था, कुछ बोतल कुछ बर्तन लगावे बोलता है। हम थोड़े से चुआ लगा पानी पी लिए हैं। ये बच्चा ने अगर चापा कले वो चला रहा होगा, क्या ना मुंह लगा पानी पिया होगा। सभी लोग पिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप, कुछ मिले नहीं मिले, है ना? चापाकल के वो डंडे मुंह बंद किया कैसे चला दिया कर देते हैं ना, आराम से ऐसे हाथ थोड़ा बाहर में पानी निकलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी वो जो मुंह लगेगा पानी, वैसे जो है वाला आदमी। अब एक पास अब अगला जो सेंसर वाला है थोड़ा पते है कैसे होगा। ठीक है, तो वो क्या किया कि तो भैया मुझे पानी पीना है, अब वो एक बोला था नहीं पहले वाला नहीं हाथे वाला है, कहाँ से पानी पिए थे। तो वो तो बोल दिया वो कि तुम हाथ लगा, तुम्हें पानी गिरने लगा, तो हाथ लगा तो वैसे ही पानी गिरने लगा। तो हाथ में शुरू कैसे पानी पिएंगे, क्या मुँह लगाए, तुम्हें मुँह और पता नहीं चला कि मुँह लगाना कैसे करना। ठीक है ना? मुँह लगाना कैसे है, तो पानी गिरे मुँह लगाना कैसे, पूरा अपने आप को भिंजा गया वो। समझ? तो पूछा, ठीक है ना? तो भैया बोले भींज कैसे गया?
तो बोला कि हम लोग पता नहीं था कि मुंह लगाना कहाँ पड़ी था। समझ गए ना, इसीलिए हम भी माथा पर से पूरा भींजा गया। सर उसका भाई कितना पागल था जानते थे, नहीं नया अब नया अगर भाई था कि पता था, हम रहते तो नहीं खाते वैसे, हम नहीं थे। जब बात करते हैं परिस्थिति घट जाता है, ठीक है। तो वही बात है, अगर हमारे देश की अगर बात करें, हमारे देश में अगर हम किसी से अगर किसी गांव चले गए, हम हरासमेंट में है, तो ऐसे ऐसे पानी मिल सकती है, ऐसे ऐसे गाँव में पानी मिल सकती है जहाँ क्या है, पानी मांगे तो शक्कर के साथ पानी मिले, गुड़ के साथ पानी मिल जाए, मतलब बहुत अच्छे से पानी मिल जाए, कहीं तो बैठा के पानी पिला दिया जाए, ऐसा है कि नहीं? हाँ चलिए, लेकिन ऐसा विदेशों में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। विदेशों में अमेरिका वगैरह में कुंजी है, जैसे हमारे भारत में है। हमारे भारत में क्या है, अगर किसी मेल का जो है कि ये हमारे कोई पुरुष हो गया तो समझ लो ये तो पढ़वे करेंगे ये सब, ठीक है ना। ये कोई मेल है, ठीक है ना, और ये हो गई फीमेल, लेकर बाल बना दी, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है ना, मेल। तो इसका जो कह सकते हैं जो वैवाहिक जीवन होता है, जैसे हमारे देशों में क्या है, भारत में क्या है कल्चर, इनका वैवाहिक जीवन हुआ, तो जब से इनका वैवाहिक का जीवन हुआ तो अंत तक साथ में रहने का है कि नहीं, जब तक ये जी लगभग 80% तो ऐसे होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है, आज भी होगा 6 महीना के बाद दोसर का अपना सर फिर से बोलिए, वोल्टेज में नहीं सुना। वोल्टेज में बोले मतलब कह सकते हैं कि आज का क्या हुआ, मान लो कि आज डेट था 2010, ठीक है, 2010, ठीक है। तो ये लड़का को 2011 तक आते आते जो है ना 2 बिया फेल हो जाएगा, ये कने अगर में पता है, समझिए। ये फीमेल पर्सन इसके लिए खाना बना रही थी, आमलेट बनाया था, आमलेट में तुम आमलेट अच्छा नहीं बनाती है, चलो तलाक। तो यो ने कहा तो ठीक है, हमरा से हम आपसे बढ़िया जो है ना हमने लिया है उधर, समझे। यो खोल लेगा दूसरे के, यो कर एक होता है, मतलब अपने पूरे जीवन में जो है कि लगभग 10 को बिया कर लेता है, लास्ट मतलब मरे मरे अरे 70 वर्ष के बीच उम्र में बिया करता है, समझ गए ना, ये चीज है। देखो अब वही यही तो बात है, और यहीं से शुरू होता है फादर डे और मदर डे का शेड्यूल। तुम मनाते हो ना तुम लोग फादर डे और मदर डे, मनाते हो ना फादर डे मदर डे, यहीं से शुरू होता है। अब पूछो कैसे होता है पता है? हाँ बताइए। देखो अब मान लो ये कोई मेल है, ये कोई फीमेल, तो इसके वैवाहिक जीवन के बाद इनके संतान हुए, ठीक है ना, इनके कोई संतान हुए, ठीक है, ये संतान, और संतान के बाद समझ लो मान लो हो सकता है इनका तलाक, ठीक है, ये तलाक। तो या तो ये जो लड़का है या तो पापा के साथ रहेगा या तो मम्मी के साथ रहेगा, किसी के साथ तो रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है ये पापा के साथ रहा, किसके साथ रहा, पापा के साथ। अब जब ये पिताजी के साथ रहा, पाल पोस के जब बड़ा किया इसको, ठीक है ना, तो ओकर बाद जगह तब तक तो दोसर बियाह कर चुका है, ठीक है ना, 2-3 वो बदल चुका है, 2 से 3 वो बदल चुका है, तब तक जब तक कपड़ा है बदल, ठीक है ना, लगभग जब तक 18 साल के हुआ नागरिकता नहीं मिला, तो ये क्या है, तब तक उसके बाद 3 वो बदल चुका है। तो ये बोलेगा हमारा असली मम्मी के है, असली मम्मी के साथ डायरी पलटेगा, अच्छा तो कहिया जन्म लिया, अच्छा तहिया जन्म लिया था ना, 2011 में जन्म लिया, अच्छा 2011 में तो मम्मी के थी, अच्छा वो थी, हाँ अब तुम्हारा मम्मी वो है, अभी ढूंढेगा, समझ गए। तब तक ही कदम और सेट कर दे, तब तक कहीं और सेट हो, ठीक है।
तब तक कहीं और से नहीं, यहाँ खुद बहुत सारे नन्ना मुन्ना लाए हूँ, समझ गए, यहाँ खुद नन्ना मुन्ना लाए हूँ, ठीक है। तब तक इसके जो हस्बैंड होंगे वो खुद कहेंगे ये क्या है, अच्छा सही कहेंगे आप फाइल का बोला ना ऐसा समझे, ये चीजें हो गया, ठीक है ना। ये उन्हीं का है। अच्छा तो अच्छा इनको मम्मी मिल गया ना, इनको मम्मी मिल गया, आई मम्मी के पति के आधार पे क्या बना दिया, मदर डे। उसको मम्मी मिला तो बना दिया मदर डे। यही क्रिया विधि जब ये फीमेल पर्सन के पास बच्चा गया, ये केकरा ढूंढा, अभी बच्चा ढूंढा पापा का, तो मना दिया केकरा, फादर। अब बुझाया, ये हमारे भारतीय कल्चर में ये मदर डे और फादर डे मनाने का समझे, बुझाया ना। ये अपने जीवन में लगभग 10-12 को जो है ना तय है, समझे। तो वही चीजें है। तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश है भारत, उसमें क्या है, व्यवहारिकता क्या है वहाँ की। एक बार किसी का वैवाहिक जीवन कार्य संपन्न हुआ तो वो शुरू से अंत तक क्या सुनिश्चित, ऐसा है या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी परंपरा क्या है, हमारी व्यवहारिक परंपरा ऐसा चल रहा है। ये हमारी क्या प्रकार की भावना है ना। राष्ट्रवाद के प्रति भावना को हम, राष्ट्र के प्रति भावना को हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, समझ गए। और राष्ट्रवाद के आधार पर सिर्फ भावना यही नहीं होते, और सारी भावनाएं होती है। जैसे कोई गलत कर रहा है, कोई सरकार आ चुके हैं, हमारे क्षेत्र में सरकार आ चुके हैं, वो गलत कर रहे हैं, लोगों को सत्ता को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, यही सारी चीज़ें क्या हो जाती है, राष्ट्रवाद की भावना। हम विरोध किए, गुट में विरोध किए, तो वही राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना किसी एक व्यक्ति से नहीं जाहिर होता है, वो समुदाय से जाहिर होता है, लोगों से जाहिर होता है, वो लोग को दिक्कत। चल तो आगे हम पढ़ते हैं। अब फादर डे मदर डे और मना लीजिए, समझ गए। फादर डे और मदर डे नहीं मनाना है, समझ गए। कर सकते हैं।